मैम शैल स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? हेलो मैम, कैन आई स्टार्ट? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? हर बार की तरह कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं? यस, मेरे सारे बच्चे जो है तैयार हैं। तो बच्चों, आज का जो थॉट है, विचार है, ईच स्मॉल स्टेप टेक सॉरी ईच स्मॉल स्टेप यू टेक brings you closer to your dream. Never stop trying because great things take time. तो बच्चों, जो भी हम लोग सफलता के लिए छोटे छोटे कदम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे कदम जो उठाते हैं, वो हमें जो है अपने सपनों के पास, अपने मंजिल के पास ले आते हैं, है ना? कोई भी कार्य को शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो ईच स्मॉल स्टेप यू टेक ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम। आपके जो सपने हैं उनके पास आपको लेकर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है नेवर स्टॉप ट्राइंग। कभी भी हमें जो है मेहनत करना, कभी भी हमें जो है अपने कार्य को करने के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास सफलता आएगी, ग्रेट थिंग्स आपके पास आएगी, लेकिन उसके लिए क्या होगा? टाइम लगेगा, है ना? यानी कि एकदम से आज हमने सोचा कि हम जो है कुछ करना चाहते हैं और कल ही हमें वो मिल गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, आगे बढ़ते रहने पड़ेगा, है ना? तभी क्या होगा? आपको आपकी मंजिल मिल जाएगा। तो बच्चों, नेवर स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो इसी अच्छे विचार के साथ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? बिल्कुल, है ना? हमारा सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस। कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे? एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और ज्यादा हम लोग जो है अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने जो है लास्ट क्लास में हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना? नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने जो है उसमें क्या क्या पढ़ा था, बताइए मुझे। बिल्कुल, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, है ना? किस तरह से इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। फिर हमने जो है टर्मरिक के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है टर्मरिक एक जो है इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है। ओके, तो उसी तरह से आज जो है हम बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए जरा जानते हैं ये क्या होता है। तो बच्चों, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? वो जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, है ना? उनमें क्या आ जाता है बच्चों? उनमें जो है बदलाव आ जाता है। उनके किसमें बदलाव आता है? स्मेल और ऑर्डर, है ना? व्हेन एक्सपोज टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। तो जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने स्मेल को, है ना, चेंज करते हैं जब हम लोग किसके साथ उनका परीक्षण करते हैं? एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब हम उसको देखते हैं तो क्या होता है? अपने स्मेल को बदल देते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए, हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंक्लूड ऑनियन, है ना, जो प्याज है, वैनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। ओके, तो कौन कौन से हैं? हम किस कौन कौन से एग्जांपल्स देख रहे हैं? ऑनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। अब ये क्या होता है, किस तरह से होता है? जब हम लोग उसको जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालते हैं तो क्या होता है, क्या असर होता है? इन एसिडिक सॉल्यूशंस,
जब हम लोग इसको एसिडिक सॉल्यूशंस में डालते हैं, दिस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, रिटेन देयर ओरिजिनल स्मेल। ओके, उनकी जो ओरिजिनल स्मेल है उसको रिटेन करके रखते हैं। वाइल इन बेसिक सॉल्यूशन, क्या होता है बेसिक सॉल्यूशंस में, देयर स्मेल आइदर फेड्स अवे और चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ओके, तो जब हम लोग जो है बेसिक सॉल्यूशंस में जब हम उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो स्मेल जो होती है वो या तो फेड हो जाता है ना, या चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ओके, इससे इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एसिड्स में, when an olfactory indicator is added to an acidic solution, है ना, जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट्स डिस्टिंक्ट स्मेल रिमेन्स अनचेंज्ड। उसकी जो स्मेल होती है वो कैसा होता है, अनचेंज्ड रहता है। जब बेसिस में डालते हैं तो क्या होता है, when an olfactory indicator is added to a basic solution, its characteristic smell either disappears or is altered. ओके, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब विभिन्न प्रकार के इसमें हम लोग जब डालते हैं, तो हम पता लगते हैं कि क्या क्या उसमें जो है परिवर्तन आ जाता है। या तो उसकी गंध गायब हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ओके, या फिर वो एकदम से गायब हो जाएगा बेस में, या फिर वो बदल जाता है, उसका स्मेल जो है वो कैसा हो जाता है बच्चों, वो जो है बदल जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बताइए। बिल्कुल, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट, है ना, क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। एसिडिक सॉल्यूशंस और जो बेसिक सॉल्यूशंस है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना, बिल्कुल। और जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कैसे पता करते हैं, क्योंकि इसकी जो है चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, बेस्ड ऑन द चेंज इन देयर स्मेल, उनकी जो है स्मेल क्या हो जाता है बच्चों, वो चेंज हो जाता है। ओके, इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं कि कैस कौन सा जो है एसिडिक है और कौन सा जो है क्या है हमारा बेसिक है। ओके, ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस। ओके, अब हम लोग जो है अगला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस, तब जो है उसमें क्या होता है, क्या फर्क होता है और किस तरह से जो है उसमें बदलाव आता है। तो बच्चों उसके लिए हम लोग किस प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या प्रोसेस है, जब हम एसिड और बेस को जो है क्या करते हैं, जब एक साथ जो है मिक्स करते हैं, है ना, तो कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। जब हम लोग इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, दोनों जो है रिएक्ट करते हैं एक साथ। ओके, और वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ना तो क्या रह जाता है, एसिडिक रहता है, और ना ही वो सॉल्यूशन बेसिक रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन हमें क्या बताता है, इट शोज हाउ एसिड्स एंड बेसिस बैलेंस ईच अदर। ओके, एक दूसरे को जो है किस तरह से बैलेंस करता है, क्रिएटिंग ए न्यूट्रल सब्सटेंस दैट डजंट अफेक्ट इंडिकेटर्स, जो एक न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करता है जो किसी भी इंडिकेटर्स को क्या नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, है ना, क्या है न्यूट्रलाइजेशन, क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग देखें क्या है, अब आपको समझ में आ चुका होगा ना कि क्या होता है। यस। तो बच्चों एसिड और बेसिस को हम लोग क्या करते हैं जब मिक्स करते हैं, when an acid and a base are mixed in the correct amount, जब उसको जो है एक करेक्ट अमाउंट में मिक्स करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बताइए मुझे।
बिल्कुल सही कहा, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, रिएक्ट विथ ईच अदर। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन एन एसिड एंड ए बेस आर मिक्स्ड इन द करेक्ट अमाउंट, दे रिएक्ट विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ जो है क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, और फिर जो है तो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए, द एसिडिक एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज कैंसल ईच अदर। तो वो क्या रह जाता है, ना तो एसिडिक रह जाता है और ना ही वो क्या हो जाता है बच्चों, वो बेसिक रहता है। ओके, ना एसिडिक रहता है और ना ही वो बेसिक रहता है। तो प्रोडक्ट्स क्या होगा, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट वाटर एंड रिलीजेस हीट। वो जो है क्या वो करेगा, एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ओके, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये रिएक्शन जो है प्रोड्यूसेस सॉल्ट वाटर एंड रिलीजेस हीट। अब देखिए उससे क्या फॉर्म हो गया, ए न्यूट्रल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, ये जो रिएक्शन हमको जो देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए। ओके, लेमन जूस जो कैसा होता है बच्चों, बिल्कुल सही, एसिड है ना। और जो हमारा लाइम वाटर है जो क्या होगा, बेस है। उन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो ना तो वो क्या हो जाएगा, दोनों की ही उसमें इफेक्ट नहीं रह जाता है, दोनों क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, चलिए अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा जो है परीक्षण को देखेंगे। ओके, उस परीक्षण के जरिए हम लोग जानेंगे कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता है। तो सभी तैयार है परीक्षण के लिए? यस, मेरे सारे बच्चे जो है बिल्कुल तैयार है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये छोटा सा एक परीक्षण देखते हैं जिसमें क्या है, रिएक्शन, है ना, किस तरह से जब एसिड और बेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, रिएक्शन होता है। और ये हमें कौन सा प्रोसेस दिखाता है, ये हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है दिखाता है। ओके, तो हम लोग जरा देखें, यहाँ पे देखिए बच्चों, ए बी दो टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है ना। यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो क्या है, एसिड है ना। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, फिनोफ्थलेन, है ना, जो क्या होता है, जो एक इंडिकेटर है, जो ना एसिड है और ना ही बेस है, ये क्या है, इंडिकेटर है। तो हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं किस तरह से हम लोग जो है इस सिमुलेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसको हम लोग सबसे पहले लेंगे। ओके, और जब भी इस तरह की चीजों को हम लोग हैंडल करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो है उठाकर हम लोग इस मेजरिंग सिलेंडर में डाल देते हैं। ओके, डाल दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। ओके, तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ले लिया है और इसको हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको टेस्ट ट्यूब ए में जो है हम लोग डाल रहे हैं। डाल दिया अभी हमने। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमने इसको जो है टेस्ट ट्यूब ए में डाला, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर फिनोफ्थलीन है ना। और फिर जो है यहाँ पर हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, क्या क्या है, फिनोफ्थलीन है और हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो हमने ये जो है, हमने ये पहले क्या कर दिया, इसको जो है डाल दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है ये जो फिनोफ्थलीन है ना, इसको लेना है, इसके कुछ जो ड्रॉप्स है इसको हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए में डालना है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो है आपने डाल दिया। ओके, अब हम जो इससे क्या देखते हैं, कोई रंग में बदलाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हमने यहाँ पर देखा, जैसे ही हमने जो है इसमें देखा कि रंग में कोई बदलाव नहीं है, कलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन क्या नहीं हुआ है, डस नॉट चेंज ऑन द एडिशन ऑफ फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर।
इंडिकेटर के रूप में जब हमने इसको डाला तो हमें क्या नहीं मिला, कोई भी जो है चेंज देखने को नहीं मिला। अब हम देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, तो ये हमने देख लिया है ना कि इसका रंग जो है क्या नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारा रखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग जो है इस मेजरिंग कप में डालेंगे और इसको हमें जो है किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। ओके, इसको हमने किस में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया ना, अब हम लोग जो है इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने टेस्ट ट्यूब बी में जो है इसको डाल दिया। अब हम एक अगला स्टेप जो है वो क्या करना है, ये ड्रॉपर लेना है, टेस्ट ट्यूब बी में जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है उसके कुछ बूंदे जो है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है। देखिए अब मुझे बताइए, आपको कुछ कलर में बदलाव लगा, यस और नो बताइए जल्दी से। यस है ना, हमें जो है ये कैसा रंग देखने को मिल रहा है, हमें पिंक कलर हो गया है ना। किस तरह का कलर हो गया है बच्चों, पिंक कलर हो गया है ऑन एडिंग नियरली 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। तो कलर कैसा हो गया, कलर मिक्स जो उसका मिक्सचर है वो चेंज इनटू पिंक। तो ये सब जो है हमें लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, पिंक जो है इसका रंग में बदल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको हमें क्या करना है, इसको जो है फिर से इस मेजरिंग सिलेंडर में डालना है और इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे। अब देखिए जब इसको हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाला तो हम ऑब्जर्व करेंगे, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ये जो रंग है ये क्या हो गया बच्चों, ये फेड हो गया है ना। ये कौन सा रंग हो गया है, सफेद हो गया है जो पिंक रंग में था। तो देखिए अब इससे क्या पता चला, ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू द पिंक सॉल्यूशन क्या हो गया, द कलर स्टार्ट्स फेडिंग ग्रेजुअली एंड फाइनली जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया, है ना। तो ये जो है हमें कौन सा प्रोसेस दिखाता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने देखा फिनोफ्थलीन जो है किस तरह से एक एसिड बेस इंडिकेटर है और जो इंडिकेटर्स है वो क्या करता है, चेंज कलर, है ना, जिसकी कलर जो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हमने देखा जब एसिडिक सॉल्यूशन था तो उसमें क्या हुआ, कलरलेस था। ओके, और जब बेसिक सॉल्यूशन में जब हमने डाला तो वो जो है किस तरह का रंग हो गया, पिंक रंग में बदल गया। तो इस तरह से हमें जो है ये बताता है कि जो है जब एसिड प्लस फिनोफ्थलीन हमने डाला वो कलरलेस हुआ और बेस प्लस फिनोफ्थलीन को हमने जब इसमें डाला तो पिंक रंग हो गया, है ना। और उसके बाद जब सभी को मिक्स किया तो जो पिंक रंग है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ओके, क्या हो गया बच्चों, वो डिसअपियर हो गया। तो हमने देखा जो फिनोफ्थलीन जो अभी हमने यूज किया वो क्या है, इस ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर जो है इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, फिनोफ्थलीन को। ओके, वो कैसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ओके, इस बात को जो है आपको क्या करना है, अपने मन में रखना है। फिनोफ्थलीन इज ए केमिकल सब्सटेंस called an acid base indicator। फिर क्या देखने को मिला हमें, it helps us identify whether a solution is acidic, basic और neutral। वो solution जो है acidic है, basic है या neutral है, किस तरह से पता चला, by changing its color, उसकी रंग बदलकर पता चला, है ना। in an acidic solution क्या हुआ, acidic solution में when phenolphthalein is added to an acidic solution उसका रंग कैसा देखा हमने, बताइए मुझे। जब हमने जो है उसमें डाला उसको, जब सोडियम हाइड्रो जो है एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने डाला तो किस तरह से हुआ बच्चों, कलरलेस हुआ, है ना। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने डाला तो इट रिमेन्स कलरलेस। This is because
acidic solution do not allow phenolphthalein to develop its pink color. तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो उसको कलरलेस रखता है, उसका जो पिंक कलर है उसको डेवलप नहीं करने देता. When a base is added, जब हमने जो है उसमें बेस डाला, बेसिक सॉल्यूशन जब हमने उसमें डाला तो क्या हो गया बताइए, है ना. जब हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेसिक सॉल्यूशन है, वो जब हमने धीरे धीरे जब उसमें डाला, इस एडेड स्लोली इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद द एसिड, वो जो है उसके साथ रिएक्ट करने लग पड़ा. द एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. ड्यूरिंग दिस स्टेज द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस अंटिल ऑलमोस्ट ऑल एसिड हैज रिएक्टेड. तो हमने देखा पहले ही उसमें रंग में बदलाव नहीं आया, जब तक पूरा एसिड उसमें रिएक्ट नहीं हुआ तब तक जो है वो वैसा ही बना रहा. व्हेन द एसिड हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल. और फिनोफ्थलीन जो है हमने देखा बेसिक सॉल्यूशन में उसमें कौन सा रंग लेकर आया, पिंक रंग, है ना. फिनोफ्थलीन चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू लाइट पिंक इन ए बेसिक सॉल्यूशन. तो मेरे बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है. तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर है. अभी हमारा समय हो रहा है एग्जाम का. ओके, अभी हमारा किसका समय हो रहा है बच्चों, एग्जाम का समय हो चुका है, एमसीक्यू का समय हो चुका है. और मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिए. चलिए तो हम लोग प्रश्न पढ़ना शुरू कर दे. आप लोग रेडी है सभी? यस. तो सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, फिनोफ्थलीन बिकम्स पिंक इन, phenolphthalein becomes pink in A basic solution, B acidic solution, C neutral solution, D salt solution. प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आप आंसर को कीजिए. हो गया तो यस बोल दीजिएगा, फिर हम जो है क्या करेंगे, अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे. ओके, हो चुका है. तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Which solution will not change the color of red rose extract? Which solution will not change the color of red rose extract? A soap solution, B sugar solution, C lemon juice, D baking soda solution. So पूछा गया है which solution will not change the color of red rose extract? हो गया तो बता दीजिए, हम लोग आपको अपना अगला प्रश्न यानी थर्ड क्वेश्चन को दिखाएंगे. ओके, हो चुका है. तो बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच कलर इंडिकेट्स दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन? विच कलर इंडिकेट्स दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन? ए व्हाइट, बी ब्राउन, सी ग्रीन, डी रेड. हो गया. ओके, हो चुका है. तो चलिए हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which process occurs when an acid reacts with a base? Which process occurs when an acid reacts with a base? A freezing, B melting, C neutralization, D evaporation. सोच समझ के ऑप्शंस को देखिए और आंसर को आपको सोच के करना है. चलिए हम लोग हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़े. ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों. लिटमस इज ए, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, बी मेटल, सी सॉल्ट, डी गैस. चलिए हो गया. ओके, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मेरे बच्चों का हो चुका है, सब बोल रहे हैं. तो चलिए बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं. Which of the following is formed during neutralization? Which of the following is formed during neutralization? A oxygen, B hydrogen, C carbon,
डी सॉल्ट। अपना समय लीजिए और आप जो है सोचकर ऑप्शंस को देखकर कीजिए। आगे बढ़ जाए। हो गया सभी बच्चों का? यस, ओके। तो चलिए बच्चों, मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए कौन सा है। विच इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर पेटल्स? विच इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर पेटल्स? ए स्टार्च सॉल्यूशन, बी टर्मरिक पाउडर, सी लिटमस पेपर, डी रेड रोज एक्सट्रैक्ट। इसमें से कौन सा है? आगे बढ़ जाए हम लोग। सभी ने कर लिया? यस, ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है। तो हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, अपना अगला प्रश्न देखिए। विच सॉल्यूशन डज नॉट चेंज लिटमस पेपर? विच सॉल्यूशन डज नॉट चेंज लिटमस पेपर? ए एसिड, बी न्यूट्रल सॉल्यूशन, सी बेस, डी विनेगर। हो गया तो बता दीजिए। ओके, हो चुका है मेरे बच्चों का। ओके, क्वेश्चन को एक और बार आप ध्यान से देखिए, ऑप्शंस देखिए, और जो है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना है। चलिए, हमारा 9th क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट इज यूज टू आइडेंटिफाई acids and bases? What is used to identify acids and bases? A indicator, B pencil, C scale, D compass। क्या इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए? है ना, आसान आसान क्वेश्चंस। आप सब लोग पढ़ चुके हो ना ये सारे प्रश्नों को? यस, ओके, मेरे बच्चों ने सब पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप लोग जो है क्या कर पा रहे हो, आसानी से सारे आंसर्स को आप लोग कर पा रहे हो। ओके, चलिए, तो हम लोग हमारे अब जो है 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन को देखिए। विच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट while performing a science experiment? विच स्किल, स्किल के बारे में पूछा है, कौन सा स्किल है ना। विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल परफॉर्मिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट? ए रशिंग, बी गेसिंग, सी केयरफुल ऑब्जर्वेशन, डी इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। इसमें से कौन सा आप जो है परफॉर्म करते हो जब आप एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को क्या करते हो, परफॉर्म कर रहे होते हो? कौन सा स्किल हमें इसके लिए चाहिए? तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ अपने सारे आंसर्स जो है कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसर्स की तरफ चलते हैं, और आप लोग मुझे एक एक करके बताइएगा कि इसमें से जो है कौन सा आंसर सही है। ओके, चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। फिनोक्सिलिन बिकम्स पिंक इन? कौन से इसमें सोल्यूशन में पिंक हमने देखा? बताइए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए, है ना, बेसिक सॉल्यूशन। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। विच सॉल्यूशन विल नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट? कौन सा है, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बी, है ना, शुगर सॉल्यूशन। अब तीसरा देखिए। विच कलर इंडिकेट्स दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन? बताइए कौन सा है। बिल्कुल सही, रेड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच प्रोसेस occurs when an acid reacts with base? कौन सा होता है, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन। अब बताइए, लिटमस इज ए, क्या है लिटमस? जी हाँ, बिल्कुल सही, ए, नेचुरल इंडिकेटर, है ना, ऑप्शन ए है सही। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन के अंदर जो है जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या फॉर्म होता है? यस, सॉल्ट।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर पेटल्स? कौन सा इंडिकेटर है बताइए? बिल्कुल, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच सॉल्यूशन डज नॉट चेंज लिटमस पेपर? कौन सा सॉल्यूशन को चेंज नहीं करेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना, उसमें जो है कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज यूज टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस? क्या यूज करते हैं हम लोग? इंडिकेटर। विच स्किल इज इंपॉर्टेंट बताइए जब हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं? बिल्कुल सही, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर सब किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम।